हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है। और उस टाइप का क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पेपर्स में देखने को मिलेंगे। एक तो शैडो वाला क्वेश्चन जरूर मिलता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर, अ पोल ऑफ 6 मीटर हाइट कास्ट अ शैडो इतना सन एलिवेशन आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या देखो, पोल की हाइट, जैसे ये पोल है, अब ग्राउंड पे ही इसकी शैडो होगी, तो शैडो की लेंथ है 2√3। समझ लो, देखो जैसे पोल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरी हाइट ये है और शैडो जो मेरी बनेगी वो ग्राउंड पे बन रही है सपोज, तो ये जो है वो 2√3 है। सन एलिवेशन का मतलब है आपको ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना है, तो कर लो फाइंड आउट। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। देखो इस चैप्टर में अगर आपने फिगर बना लिया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, तो फिगर बनाने में पूरा फोकस करना है। और मेरा सजेशन है, जब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करें तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो हर क्वेश्चन का फिगर बना के देख लो, जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सेम ही होती है, ठीक है। तो आपने अगर फिगर बना लिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, चलो मैं क्वेश्चन कर ले जाऊंगा इसका। तो अब बस देखो, इसमें परपेंडिकुलर बेस क्या लगेगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 6/2√3। 6 को लिख सकते हो 2 × 3, 2 से 2 कट गया तो ये बचा 3/√3, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, अपॉन में है √3, और ये है टेन थीटा के इक्वल, तो √3 से √3 कट गया, तो टेन थीटा आ गया √3 के इक्वल। और अगर टेन थीटा √3 के इक्वल है तो थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री ए पार्ट हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन, समझ में आ गया, नोट कर लो। अब नेक्स्ट है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट इतने फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, यानी दो प्लेन है, ठीक है। तो अगर थोड़ा आप वीडियो पॉज करके खुद से पहले फिगर बनाने की कोशिश करो, फिर देखो आपके फिगर में और मेरे फिगर में कहाँ डिफरेंस आ रहा है या सेम है, ठीक है। देखते हैं, एक एरोप्लेन है, चलो एरोप्लेन हमने मान लिया, ग्राउंड ये है और एरोप्लेन मेरा यहाँ है, ठीक है, जिसकी हाइट है ग्राउंड से कितनी, 3125। ये पॉइंट मैंने ए ले लिया। तो क्या लिखा था, देखो एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, मतलब ये जो प्लेन है नीचे है किसके, एक और प्लेन है कोई दूसरा बी पॉइंट पे, जिसके वर्टिकली बिलो है। वर्टिकली बिलो मतलब जस्ट नीचे, मतलब ये लाइन वर्टिकल ऐसी रहेगी। एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट मैंने पी ले लिया, जिससे इनके एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 और 60। अब देखो ये कॉमन सेंस है, ये छोटा एंगल है तो ये 30 होगा, ये बड़ा एंगल है तो ये 60 होगा, ठीक है। फिर बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन आपको फाइंड आउट करना है, तो ठीक है, हमने डिस्टेंस जो है वो एक्स लेट कर ली, ठीक है। और ये पॉइंट हम सी ले लेते हैं और इस डिस्टेंस को वाई ले लेते हैं। तो लेट कर लिया हमने क्या, ए बी हमारा एक्स है, ठीक है, एक्स मीटर, और हमने पी सी को वाई ले लिया, पी सी को हमने वाई ले लिया, और x हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x फाइंड आउट करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप से अब लैंग्वेज कुछ और आ जाए, लेकिन आपने देखा होगा अल्टीमेट फिगर इस टाइप के बनते हैं, जिसमें दो एंगल दिखते हैं, 30 और एक 60 या 45 डिफरेंट टाइप के। तो बस अगर आपने इसकी एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन सीख ली तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल है ए सी पी। तो अगर मैंने एक ट्राइंगल ए सी पी ले लिया तो ACP ट्राइंगल में देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल ACP है, तो हम tan 30 अगर लगा दें, और मोस्टली क्वेश्चन में tan यूज होता है, तो tan 30 अगर अप्लाई किया तो tan 30 क्या होता है, अगर इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या वो 3125 बेस हमारा y, ये हो जाएगा tan 30 इज 1/√3, 3125 अपॉन y, तो क्या y की वैल्यू 3125 √3 आ जाएगी, बताओ ये आ गया भाई। अब x निकालना है, देखो अब ले लो बड़ा ट्राइंगल BCP, इन ट्राइंगल BCP, ये ट्राइंगल ले लो।
तो इसमें अप्लाई कर लो tan 60 डिग्री। क्या अप्लाई कर लो? tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये पूरी बड़ी साइड, यानी कि x प्लस 3125, x प्लस 3125 अपॉन बेस तो इसका y रहेगा। ठीक है, बेस तो इसका y रहेगा। tan 60 होता है √3 और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 3125 √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा, तो √3 और √3 3 होता है, तो 3125 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, 9375, 9375 इक्वल टू x प्लस 3125। तो अगर मुझे x निकालना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 3125 को माइनस करना है, 0526, क्या ये 6250 मीटर आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इक्वल टू कितना आया? 6250 मीटर। आया सबको समझ में? यानी और देखो आपको हमेशा मैंने बोला है 50 क्वेश्चन नहीं भी करो चलेगा, लेकिन अगर आपने जो क्वेश्चन किया उसको समझ के किया है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करा, इसकी कैलकुलेशन अगर आपने समझ ली, तो भैया इसमें 50 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फिगर बना लो, इस टाइप के जितने क्वेश्चन उनकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। और मेरा टारगेट इन वीडियो का यही है कि बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा चीजें सिखा पाऊं और ऐसे क्वेश्चन करवा दूं जिसने कुछ भी ना पढ़ा वो भी अच्छे से नंबर ले आए। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट कर लो इसको। दूसरी चीज, अगर आपको पहली बार वीडियो पे आए हैं तो आपको मैं बता दूं, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप में क्या है, फ्री स्टडी मटेरियल पे जाना, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक, 14 चैप्टर्स के आपको PYQs की PDF मिल जाएगी। और क्वेश्चन जब सॉल्व करो, पहले मैं हमेशा बोलूंगा पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर डाउट आए तो हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको 10th क्लास में प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत क्वालिटी के साथ। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इंडिया के बच्चे जो हैं वो एटलीस्ट बेसिक जो फाउंडेशन हमारा 9th-10th का होता है वो स्ट्रांग हो सके। इसमें मैं चाहता हूं आप लोग अच्छी से मेहनत करें। ठीक है, दूसरा ये है कि आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट वीडियो दे सकते हैं। तो मैंने बहुत कम टाइम में 30 मिनट्स की सीरीज कंप्लीट की थी, 14 वीडियोस, यानी कि 14 चैप्टर आपके हैं, 14 चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं। आप जाके इसको जरूर कंप्लीट करना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी 1 शॉट देख सकते हो, इसमें वो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। क्लाउड वाले क्वेश्चन जो है, अच्छे क्वेश्चन सारे इसमें कवर्ड हैं, आप इसको भी कर लेना जब भी आपको टाइम मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। नेक्स्ट है द टॉप ऑफ 2 पोल ऑफ हाइट इतने और इतने आर कनेक्टेड बाय अ वायर विद अ वायर टॉप ऑफ द 2 पोल। अच्छा 2 पोल हैं, एक पोल की हाइट है 20 मीटर और एक की कितनी है 28 मीटर। ये 2 पोल हैं, ये 28 मीटर। ठीक है, तो एक हमने ले लिया AB और एक हमने ले लिया CD सपोज, और ये इनकी जो टॉप है ना वो वायर से कनेक्टेड है, ये बोला गया है। द वायर, ये जो वायर है वो इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री। अच्छा ये 30 दे दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, अच्छा ये AD आपको बताना है, वायर की लेंथ बतानी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल, यानी ये भी फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस ऑफ 2 पोल को सपोज करो मैंने ले लिया x, ठीक है, मतलब BC को मैंने x ले लिया, और ये BC है क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल, और वायर की लेंथ को मैंने y ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, यानी कि AD को हमने y मीटर ले लिया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन मतलब लेंथ ऑफ वायर हमने y लिया। कैसे आएगा देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। अगर ये 20 है तो अगर मैं ये पॉइंट P ले लूं तो क्या PC जो है वो AB के बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर, मतलब क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहां भी 20 आ जाएगा। अब ये पूरा 28 है, तो अगर कोई आपसे DP पूछ ले, क्या पूछ ले DP, तो DP कितना हो जाएगा 28 माइनस का 20, क्या वो 8 मीटर आ जाएगा। पूरा 28 है, ये 20 है, तो क्या ये 8 हो गया। तो अब ध्यान से देखना, अब मैं एक ट्राइंगल बनाने जा रहा हूं, ये DPA, DPA आप भी बना लिया करो इस तरीके से। ये एंगल आपका 30 है,
अच्छा, ये अगर आपका BC अगर x है, जो कि हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पोल लिया है, तो रेक्टेंगल की होने की वजह से क्या ये AP भी x हो जाएगा, और ये हमारा 8 है। तो अब आप बताओ, और ये हमारा y है, आपका टारगेट है x और y निकालना। क्या इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलो sin 30 अप्लाई कर दो। sin 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 8 अपॉन वाई। तो sin 30 क्या होता है? 1/2 8 अपॉन वाई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या वो 16 मीटर आ जाएगी? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या है? 16 मीटर। ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ वायर, मतलब मैं कह सकता हूं लेंथ ऑफ वायर क्या हो गया? लेंथ ऑफ वायर वो हो गया 16 मीटर, क्योंकि sin 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब लगा दो cos 30, cos 30 लगा सकते हो या tan 30 लगा दो। tan 30 क्या हो जाएगा? tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 8 अपॉन एक्स। तो tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x आ गया 8√3। तो x 8 इंटू √3 की होती है 1.732, अगर पूरी रखोगे वैल्यू रख देना आप। ठीक है, 8 इंटू 2 16, 25 2 कैरी 58 5 13.856 मीटर। ठीक है, 13.856। अब ये अगर √3 के लिए हमें दे नहीं रखी ना, तो हम ये यूज कर लेंगे 1.736, और अगर दी होगी तो वो रख लेंगे। तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। और इन्होंने जो सॉल्यूशन दे रखा है वो 8√3 है, लेकिन इन्होंने 1.73 रखा है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप अगर √3 के लिए नहीं दे रखी और आप पुट कर रहे हैं तो रखेंगे 1.732, 3 2 जा 6, सॉरी 8 2 जा 16, 1 कैरी 24 25 2 कैरी 56 8 और 13। ठीक है, तो ये आएगा आपका आंसर। और अगर √3 के लिए दे रखी तो आप वो पुट करेंगे। तो आपका लेंथ ऑफ वायर आ गया 16, और x क्या था? x था डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं तो आप लास्ट में अपना आंसर जरूर लिखें, कि जैसे मैंने ये लिख दिया था ना, कहाँ गया? लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू दिस, फिर आप लिख देना डिस्टेंस, फिर आप लिख देना डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इक्वल टू 13.856 मीटर। तो ये आपको मेंशन जरूर करना है अपना आंसर लास्ट में लिखते टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया, और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लिखा तो 2020 है, लेकिन और भी बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस रहेंगे। लिखा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, जैसे ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो इसका फिगर बनाने का, तो आपको समझ में आएगा कुछ ऐसा कि एक कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर कोई टावर है, और जो ग्राउंड पे पॉइंट है, तो जो ये टावर है, ये ए बी टावर है, इधर तक ए बी टावर, और ये बिल्डिंग है इतनी। ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। और एक टावर है जिसकी हाइट तुम्हें निकालना है, वो हमने चलो h ले ली, मतलब लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर। ठीक है, तो ये बोला गया है जो टावर है बिल्डिंग के ऊपर, इसका जो बॉटम और टॉप है, इसको ग्राउंड के सेम पॉइंट से अगर ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 है। कॉमन सेंस लगा लो, ये छोटा एंगल है 45, ये बड़ा एंगल है तो 60। अब पढ़ लो फिर से क्वेश्चन, क्या लिखा था? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। टावर हमारा यहां से यहां तक है, ये बिल्डिंग है, तो इसका और इसका एंगल दे रखा है 45 और 60, और हाइट ऑफ द टावर पूछा है। क्लियर? अब आपको इतनी अप्रोच पता लग गई होगी कि हम ट्राइंगल लेते हैं तो हम बेस को कुछ y मान लेते हैं। ठीक है, ये x ले लो, कुछ भी ले लो, चलो x ले लेते हैं, ये हमने बेस x ले लिया, तो ए बी सी डी ले लिया, लेट कर लिया कि डी सी जो है वो x मीटर है। ठीक है, डी सी क्या है? x मीटर ले लिया, हाइट हमने h ले लिया, लगा लो दो ट्राइंगल। मैंने कहा ना अगर अप्रोच सीख ली तो वही दो ट्राइंगल बनेंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलो पहले छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी तो tan 45 डिग्री इक्वल टू
ये tan 45 डिग्री इक्वल टू 20 अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्या आ जाएगा 20 अपॉन एक्स, tan 45 1 होता है, तो क्या x हमारा 20 आ गया। अब बड़ा ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, tan क्या आ जाएगा 60 डिग्री, tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा h और ये 20, तो h प्लस 20, बेस हमारा x, tan 60 होता है √3, तो h प्लस 20, x की लो हमारी 20 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20, 20 को यहाँ माइनस करो तो h आ जाएगा 20 √3 माइनस का 20 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1। अब ये सॉल्व खुद कर सकते हो। 20 इस क्वेश्चन में √3 की लो आपको दे रखी है 1.73 माइनस 1, तो मैं इधर कर देता हूँ कैलकुलेशन। 20 इंटू 1.73 में 1 जाएगा तो 0.73 आएगा, 3 2 जा 6 0 और ये 14 और 2 पॉइंट इधर, ठीक है, तो 14.6 आ जाएगा। तो हाइट जो है टावर की, हाइट ऑफ टावर जो है वो आ जाएगा 14.6 मीटर। चेक करो तुम्हारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट कर लो। तो ये देख रहे हो आपने जितने भी क्वेश्चन करे क्या है, सेम टाइप से ट्राइंगल बनता है, कभी साइन लग जाएगा, कभी कॉस, कभी tan थीटा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको इस पे प्रैक्टिस और करनी, तो मैंने बताया ना ऐप पे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, आप सारे लगा सकते हो। और आपके पास कम टाइम है ना, तो आप ये कर सकते हो कि भाई फिगर बना के एक बार देख लो, फिगर अगर बन गया तो तुम्हारा 50% काम हो गया और कैलकुलेशन सेम टाइप की रहती है। उम्मीद करता हूं मैंने आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस, आपको काफी अप्रोच सीखने को मिली है इस क्वेश्चन में, और आप फ्यूचर में अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।